हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ रही हो, लेकिन इंडिया यूएस की डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और अगले 1 से 2 दिन के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इस डील के आने से पहले मार्केट्स हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से थोड़े प्रेशर में रहे, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने इस गिरावट का इस्तेमाल करके पोजीशंस बनाई। आगे मैं चार्ट में आके आपको दिखाऊंगा और साथ ही हम डेटा की एनालिसिस भी करेंगे कि आने वाले दिनों में इस डील के एंटिसिपेशन में मार्केट्स में किस तरीके की पोजीशन बन रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए मेरे साथ डेटा के साथ डिकोड करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टैरिफ के फ्रंट पे फ्रेश क्या अपडेट्स हैं। तो आज मोस्ट लाइकली ऐसी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज अनाउंसमेंट करेंगे और जैसे ये डील उनके पास उनका ड्राफ्ट जाएगा, उसे वो अगर साइन करते हैं तो यूएसए से आज हमारे रात में अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इस डील में फर्दर क्या अपडेट्स हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ट्रेड डील अवेट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स फाइनल नॉड। तो इस वक्त जो है वहाँ पे दिन शुरुआत हुआ होगा, देखते हैं वहाँ से क्या खबरें आती हैं। और मेजर हर्डल्स क्या है हम जानते हैं दोस्तों, वही पर मामला फंसा हुआ है जो पूरी तरीके से फाइनल डील अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। एग्रीकल्चर, डेयरी और जीएम सीड्स, ये अभी भी इसमें मामला फंसा हुआ है और पूरा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो चांसेस ऐसी हैं कि शायद एक मिनी डील अभी अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद से फिर बाकी चीज़ों पर डिस्कशन, नेगोशिएशंस चलते रहें। जैसे कि मैंने कहा, हाई एक्सपोर्ट इंटरेस्ट आइटम्स माइट बी एक्सक्लूडेड नाउ एंड एड्रेस्ड लेटर। तो 2 पार्ट में भी ये डील हो सकती है। अब इंडिया जो चीज़ यूएसए से जो रियायतें चाहता है कि जिसमें वो टैरिफ में छूट चाहता है, वो क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये हमारे एक्सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूएसए हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे, ज़्यादा टैरिफ्स ना लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें छूट दे। वहीं यूएसए इंडिया से क्या मांग रहा है? तो वो तो दुनिया मांग रहा है। वो कह रहा है कि उनके यहाँ से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम लें, डेयरी के लिए पुश कर रहा है, जीएम सीड्स के लिए पुश कर रहा है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमें पुश कर रहा है, और भी अगर आप देखें तो एलएनजी और क्रूड, इसके लिए भी हमें पुश कर रहा है कि आप हमसे तेल खरीदिए। और इंडिया के लिए ये सेंस नहीं बनता है क्योंकि हम जो तेल खरीदते हैं मिडल ईस्ट से खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं, और अगर हम यूएसए से खरीदेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और हम जानते हैं यूएसए का क्रूड सस्ता नहीं होता है। तो अगर हम ये मान लिए कि हम आपसे क्रूड खरीदेंगे तो भाई हमारी इकॉनमी का बंटाधार होने वाला है। होपफुली हमारी सरकार इसके लिए रेडी नहीं होगी। और एडिशनल यूएस हमसे क्या मांग रहा है? वो डिफेंस, ऑटो, डिजिटल सर्विसेज, डेटा, ई कॉमर्स, लिबरलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिमांड कर रहा है कि हमारे जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं आपके यहाँ ऑपरेट करती है, उन्हें खुल्लम खुल्ला छूट दो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगो। अब इस वक्त कई तरीके की उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। अब यहाँ पे किस तरीके के टैरिफ रिलीफ्स हमें मिल सकती हैं? अगर हम उनकी सारी शर्तों को मान लिए तो 10% बेस टैरिफ तो फिर भी लगेगा, इससे तो हम बच नहीं पाएंगे। अगर नहीं किया तो 20% बेस टैरिफ लगेगा, थोड़ी रियायत वहाँ से हमें मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। 6% का कट वो कर सकते हैं। हो सकता है दोनों तरफ से टैरिफ्स लगे, हम भी 20% लगाएं, वो भी 20% लगाएं। तो किसी भी सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि वो सिचुएशन नहीं आएगी जहां पर टैरिफ्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसलिए डील हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में हमें झटका लगेगा। हाँ, अगर डील हो गई तो झटका छोटा लगेगा और डील नहीं हुई तो झटका बड़ा लगेगा। अब इस डील के एंटिसिपेशन में बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अपना मूव बना रहे हैं। किस तरीके की पोजीशंस बना रहे हैं वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही डेटा को भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि वो हमें किस तरीके की क्लूज
दे रहा है। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देखते हैं, वो हमें क्या इशारा कर रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से इस मंथ में, करंट मंथ में, जुलाई के महीने में जो निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशंस बन रही हैं वो ज़्यादा नहीं बन रही हैं। अगर मैं पिछले 5 दिनों में बात करूं तो यहाँ पे 3000 से भी कम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, जो कि कुछ नहीं है। लेकिन अगले महीने में अगर मैं देखूं, अगस्त के महीने में देखूं, तो वहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि नियर टर्म में कन्फ्यूजन तो बना हुआ है, और नियर टर्म में जो बुल्स हैं उन्हें डर लग रहा है कि डील फेवरेबल नहीं हुई तो मार्केट नेगेटिवली ना रिएक्ट करे, और जो बेयर्स हैं उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ पॉजिटिव आ गया तो कहीं मेजर उठापटक नहीं। इसलिए पोजीशंस शिफ्ट होके नेक्स्ट मंथ पे जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेजर पोजीशंस यहाँ पे नहीं बन रही हैं, अगले महीने में ज़्यादा पोजीशंस बन रही हैं। आज के दिन भी पोजीशंस बन रही है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नेक्स्ट मंथ पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। अगर हम प्रीमियम्स की बात करें, बेशक बड़े प्लेयर्स ने अपना मूव चल दिया है, पिछले 3 दिनों से वो अपनी बड़ी पोजीशंस बना रहे हैं, लेकिन अगर उनके प्रीमियम का डेटा हम देखें तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन अगर आप देखें करंट मंथ में, तो हमें प्रीमियम में जंप देखने को मिला है। इसका मतलब आज बुलिश पोजीशंस बनी हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने पहले के प्रीमियम से कंपेयर करेंगे तो उतनी बुलिशनेस नहीं है। तो ये केस है मॉडरेट बुलिशनेस का। एक शॉर्ट टर्म में जो जंप आएगा कि डील का अनाउंसमेंट हो जाएगा और हमारे पास जिस तरीके से टैरिफ का डर था वो ख़त्म हो जाएगा, तो एक शॉर्ट टर्म में जो बाउंस है उसे प्ले करने की कोशिश की जाएगी। डेटा देखकर ऐसे लगता है एक्सट्रीम बुलिशनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रीमियम्स में उस तरीके का राइज हमें देखने को नहीं मिला है। आज के दिन हमें खाली राइज देखने को मिला है। और अगर हम नेक्स्ट मंथ की बात करें, अगस्त की मंथ की बात करें, वहाँ पर भी आप सिचुएशन देखो उसी तरीके की है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइज नहीं देख रहा है, और अगर आप पहले से कंपेयर करें तो वहाँ पर हमें ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये डेटा हमें क्या बता रहा है? शॉर्ट टर्म में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो दिखा रहा है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में थोड़ा हमें जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूजन का भाव दिखा रहा है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए, और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस, तो हमसे जुड़िए, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स, और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। Invest for Alpha. Invest like a pro. Be an OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर आज का आप डेटा देखें 8 जुलाई को, तो आज निफ्टी 25,522 पर क्लोज हुआ, 61 पॉइंट्स गेन किया, और जो आखिरी घंटे में रैली हमें देखने को मिली। और पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो यही हो रहा है,
मार्केट खुलते हैं, रेड पे जाते हैं और आखिरी 1-1.5 घंटे में शार्प रिकवरी होती है और तीनों दिन आप देखिए तो मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज रहे, ज़्यादा नहीं चढ़े लेकिन पॉजिटिव में क्लोज रहे। तो इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट्स कवर हुए हैं और फ्रेश लॉन्ग्स भी छोटे क्वांटिटी में बनाया गया है। पिछले 3 दिनों से यही हो रहा है। अगर हम कॉल आईवी की सिचुएशन देखें तो कोई मेजर बदलाव नहीं है पिछले कई दिनों से, पुट्स में भी कोई मेजर बदलाव नहीं है। तो आईवी की सिचुएशन क्या है, मार्केट को ज़्यादा डर नहीं है। पुट कॉल रेशियो में देखें तो मैंने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रीमियम्स बढ़े और साथ ही पुट कॉल रेशियो में भी बदलाव आया है, करीब 9 पॉइंट का गेन हुआ है। तो आज का डेटा क्लियर कट बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। विक्स को अगर हम देखें तो अपने लोअर एंड पर वो टिका हुआ है, 12% के आसपास घूम रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। और करंट मंथ में ओआई एडिशन देखें अगर निफ्टी की, क्या देखने को मिल रहा है, तो पिछले कई दिनों से कंफ्यूजन का माहौल है। कोई मेजर पोजीशंस ना तो कट रहे हैं ना ऐड हो रहे हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के लिए पोजीशंस ऐड हो रही हैं, हट रही हैं, घट रही हैं, ऐड की जा रही हैं। आज और कल हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स, आज के दिन 1749 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और कल के दिन करीब 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन गौर करिए कि नेक्स्ट मंथ में एक्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर पिछले 5 दिनों में मैं नेक्स्ट मंथ में जोड़ूं तो ये फिगर आती है करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए और अगर मैं करंट मंथ में ऐड करूं तो ये करीब 3,000 से कम फिगर आती है। तो आप देख सकते हैं कि असली खेला नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। और प्रीमियम्स की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से प्रीमियम्स थोड़े डैम्प हमें दिख रहे हैं। आज हमें 23 पॉइंट्स का गेन प्रीमियम में देखने को मिला करंट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में भी करीब 15 पॉइंट्स का गेन हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल आज का डेटा क्या लग रहा है, आज का डेटा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुलिश पोजीशंस बनी है। लेकिन चिंता की बात क्या है कि वॉल्यूम अभी भी काफ़ी कम है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो किस तरीके से हाई वॉल्यूम के सिनेरियो देखने को मिल रहा था और मार्केट्स ऊपर भी गए, आज थोड़ा वॉल्यूम कम है। तो मुझे लगता है कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने ही अपनी चाल आज चली है। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मार्केट ग्रीन में रहा लेकिन एडवांस डिक्लाइन थोड़ा अनफेवरेबल है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आज की जो भी रैली आई और मार्केट ग्रीन में गया, भले ही ज़्यादा नहीं गया, वो हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स की वजह से आया है। कुछ स्मार्ट प्लेयर्स को शायद ये खबर होगी कि किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स में ज़्यादा फ़ायदा इस डील की वजह से हो सकता है और उसमें पोजीशंस बनाई गई होंगी। अब आइए दोस्तों चार्ट की क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर अब आज देखें तो मार्केट्स लगातार आज रेंज में बने रहे, काफ़ी हद तक नेगेटिव में भी रहे, लेकिन आखिरी घंटे में देखिए हमें रैली देखने को मिली। और कल के दिन क्या हुआ था, कल का दिन भी अगर आप देखिए तो आखिरी घंटे में हमें रैली देखने को मिली, मार्केट्स लो से जो रेड से ग्रीन में आ गए। और फ्राइडे के दिन भी हमें वही पैटर्न देखने को मिला, आखिरी घंटे में आप देखिए किस तरीके से शार्प रैली हुई। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, क्यों जब भी आखिरी घंटे में ऐसे शार्प रैली आती है तो वो अक्सर इंडिकेट करता है कि कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स गिरावट का फ़ायदा उठाकर पोजीशंस को बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों ये पोजीशंस बनाई जा रही है। पिछले 3 दिनों से हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसकी वजह एक ही हो सकती है कि बेशक मार्केट में ये खबर घूम रही हो कि ट्रेड डील होगी नहीं होगी, क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि डील शायद हो जाएगी और उन्हें शायद ये भी खबर हो कि किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा होगा, उसी के एंटिसिपेशन में शायद वो पोजीशन बना रहे हों। अब क्या डील होगी क्या नहीं होगी, आज होगी कल होगी 1 महीने बाद होगी, देखिए मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेटा के बेसिस पर मैंने आपके साथ शेयर किया। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि डील की अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। अब ऐसे में
हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या हमें बेरिश पोजीशंस बनानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया कि करंट मंथ में इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बन रही, नेक्स्ट मंथ में बन रही है। तो जब बड़े प्लेयर इस मंथ में पोजीशन नहीं बना रहे हैं तो हमें भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि डील हो जाएगी, और डील जैसे ही अनाउंस होगी मार्केट में एक बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या वो बाउंस सस्टेन करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मोस्ट लाइकली वो रैली कुछ दिनों में फिजल आउट हो जाएगी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि दोनों सिचुएशन में ही हमारी इकॉनमी को इस टैरिफ का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर इस वक्त हमें मार्केट में पोजीशन बनानी हो तो क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या निकल कर आता है। और जब हमें क्लियर कट अंदाज़ा हो जाए कि किस सेक्टर को, किस स्टॉक को इसका फ़ायदा होगा, तभी हमें अपनी बड़ी पोजीशंस को बनाना चाहिए। अगर आज हम पोजीशन बनाएंगे तो ये एक गैम्बलिंग, एक स्पेकुलेशन का केस होगा और हमें इससे इस वक्त बचना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इस डील का क्या होगा और मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।